ओके, तो सबसे पहले जय हिंद सभी को। जय हिंद सर। अच्छा, तो आज हमारे पास एक और सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनकी ज्वाइनिंग है। कब है आपकी ज्वाइनिंग? 31 दिसंबर। 31 दिसंबर। तो ये आपका फेज सेकंड के बारे में आज बताएंगे कि कैसे इन्होंने दिया और किन किन चीज़ों का इन्होंने सामना किया, कैसे तैयारी की वगैरह, वो सारी चीज़ें ये डिटेल्स बताएंगे, ठीक है ना। तो मैं कम बोलूँगा, इनसे ज़्यादा बुलवाता हूँ, ठीक है ना। तो आप पूरा प्रोसेस बता दो कि आपने क्या सामना किया, वहाँ पे कैसा हुआ, कैसे क्या, सारी चीज़ें एकदम बता दो, ठीक है ना। ओके, हमारी एंट्री हुई थी 5 बजे। थोड़ा जोर से बोलें। 5 बजे हमारी रिपोर्टिंग टाइम था। 5 बजे 5 बजे एंट्री लेने के बाद हमारे 2 ग्रुप बने थे रनिंग के लिए। तो रनिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद हम थोड़ा उन्होंने रिलैक्स किया, एक्सरसाइज वगैरह कराई रनिंग के बाद। तो उसके बाद फिर उन्होंने पुशअप के लिए बुलाया सभी बच्चों को। पुशअप में केवल 20-20 बच्चों का ग्रुप बनाया था उन्होंने, ज़्यादा नहीं लिए थे। अच्छा, 20-20 बच्चों का। हाँ, पुशअप में भी काफ़ी बच्चों को आउट किया था उन्होंने, जिनकी पोजीशन गलत थी बिल्कुल। ठीक है। तो उसके बाद थोड़ा सा सबके पुशअप होने के बाद फिर जो उठक बैठक जो बोलते हैं वो लगवाए। स्क्वाट्स, हाँ, ठीक है। उसमें निकाले थे बच्चे? हाँ, उसमें भी निकाले थे, क्योंकि उसमें बच्चों की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा गलत कर रहे थे। तो जो बताया था ना, पोजीशन कल बताया था, वीडियो डाला था, वो सब सारा वो देख लेना वार्निंग भी दे रहे थे, जैसे तुम गलत कर रहे हो तो बता के जाते थे ऐसे नहीं बेटा ऐसे करनी है, फिर भी तुम गलत कर रहे हो तो तुमको आउट कर देते, बाहर खड़ी कर देते। नहीं, चांस नहीं, जैसे तुम कर रहे हो, तुमने यो कर दिया तो तुमको बताते बेटा थोड़ा और झुको, तुम पोजीशन सही ले ली तो कोई दिक्कत नहीं, फिर दोबारा भी गलत कर रहे हो तो तुम बाहर कर देते। मतलब ये है कि जब वो आपको इंस्ट्रक्शंस दें, आप जब गलती करो तब वो आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपनी बॉडी का पोज रखना है, उसी तरह से आपको पोस्चर रखना है। आप बताने के बावजूद भी नहीं मान रहे हो, गलती कर रहे हो, तो फिर उन पे इतना दिमाग नहीं होता है, इतना फालतू का टाइम नहीं होता है कि फिर वो आपको अकेले को ऐसे करते हैं, वो फिर सीधा क्या कर देते हैं, आउट कर देते हैं ना, बाहर कर देते हैं तुमको, चाहे तुम्हारी पहली हो चाहे दूसरी हो, कोई सा भी सब हो, कुछ भी, कोई भी चांस हो, आपका अंतिम चांस हो या फर्स्ट चांस हो, कोई भी चांस हो, वो आउट कर देंगे आपको, ठीक है, वो आउट कर देंगे आपको। अच्छा, बाकी जैसे सिटअप्स भी हुई थी, ठीक है ना। तो सिटअप्स का कैसे, कितना बच्चा फेल, कैसे क्या? नहीं सर, उसमें सबसे ज्यादा बच्चा जो फेल किया था वो पुशअप में ही किया था। पुशअप्स में? हाँ। ठीक है। उसमें तो 2-4 बच्चे किए थे, उन्होंने बता दिया था कि पुशअप में भी बच्चा बच्चों को बताया था कि तुम्हारा ये ऊपर है या तुम्हारा पोजीशन सही नहीं है, ठीक है, फिर भी बच्चे गलत कर रहे थे तो उनको आउट किया। ठीक है। और रेस क्या रहा था? रेस का रेस तो सर नॉर्मल है, केवल बच्चा दौड़ता ही रहेगा तो कर देगा कंप्लीट। अच्छा, हाँ ठीक है, क्योंकि 7 मिनट पर्याप्त टाइम है यार। 1600 मीटर 7 मिनट क्या आसान है, आसान है, ठीक है ना। हमारे बच्चों में, हमारे बैच में थे 96 थे टोटल रेस में। हाँ, तो सारे 96 एक साथ नहीं सर, 96 एक साथ दौड़ाए थे, लेकिन सब कंप्लीट नहीं कर पाए थे। उसमें से हमारे ग्रुप में खेलते हुए 5 से 6 बंदे ऐसे थे तो रनिंग कंप्लीट नहीं हुई उनकी। अच्छा, बाकी सब जो है हो गए थे पास, है ना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जैसे आप पीएफटी पास कर लिया था आपने, उसके बाद में आप फेज सेकंड, सॉरी, उसके लिए आप ग्रुप डिस्कशन के लिए गए थे, वो प्रोसेस और बता दो इनको सबको। हाँ, उसके बाद फॉर्म वगैरह फिल कराए उन्होंने काफी। ग्रुप डिस्कस के लिए ले गए थे, हमारे ग्रुप में थे 18 बंदे थे। 18 में केवल नील सर अकेडमी से मैं ही था एक केवल उसमें। हाँ, तो 18 बंदे में तो काफी तो बंदे ऐसे थे कि उनको देखते ही पता लगता है कि ये बिल्कुल ही बेकार है। कोई बैठने की पोजीशन ही बिल्कुल गलत थी, कोई यूं बैठा है, कोई कैसे भी बैठा है। अच्छा, ठीक है। कोई यूं बोल रहा है, मतलब दोपहर का टाइम था, 1 बज रहा होगा समथिंग, तो उस समय बच्चे गुड मॉर्निंग बोल रहे थे, इतने होपलेस थे। सोचो ये हालत थी, ठीक है, उतने होपलेस थे वो इस समय, गुड मॉर्निंग बोल रहे थे बच्चे भी। हाँ, वो ऑनलाइन पढ़ लेते हैं ना, तो उनका कॉन्फिडेंस प्रैक्टिकली कहाँ से बहुत ज्यादा। तो वो सर थे, वो भी बोल रहे थे, बच्चों को बता रहे थे, कोई तो बोल ही नहीं रहा था, बोल रहे थे नहीं बोलो तुम्हारा नंबर है अभी। तो मैंने बोला, मुझे को 1 मिनट दिया उन्होंने पहले बोलने के लिए, सभी बच्चों को दे रहे थे, तो मैंने 1 मिनट पूरा कंप्लीट बोला। उसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करने को बोला, मैंने स्टार्ट कर दिया फिर सबसे पहले। तो स्टार्ट करने के बाद फिर दोबारा मैंने 3 से 4 बंदों ने बोला, उसके बाद मैंने दोबारा स्टार्ट किया। मेरा चेस्ट नंबर बोला उन्होंने, चेस्ट नंबर 124, आप नहीं बोलोगे, स्टॉप। हाँ, तो वही हो जाता है सिलेक्शन। उन्होंने फिर मेरे को बोलने ही नहीं दिया। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। ओके, तो आपको किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ा तैयारी करते वक्त या ऐसा कुछ? जब हम यहाँ पे आए थे नील सर अकेडमी, तब तो आपको भी पता था कैसी कंडीशन थी हमारी। हम काफी डरे हुए हिले हुए थे, ठीक है। तो और आपको जैसे पढ़ते कैसे थे इन बच्चों को एक बार ये और बता दो। सर जो बताएं केवल वही करो, और आगे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है तुम लोगों को। अच्छा, वही है केवल, ठीक है। तो घर पे कितना पढ़ते थे आप? घर पे तो थोड़ा बहुत ही प्रैक्टिस यहीं पे करा देते आप, इतनी के घर पे जरूरत ही नहीं है। अच्छा, तो घर पे नहीं पढ़ते थे। हाँ, मैंने उस दिन आपसे बोला भी था कि आपको घर ना के बराबर पढ़ने की जरूरत पड़ने दूंगा, ठीक है। तो अब देखो ये खुद कह रहे हैं मैंने तो नहीं सिखाया इनको, है ना, आपके सामने अभी आए, ठीक है, मैं पढ़ा रहा था, इन बिटवीन ये आ गए, है ना, अब ये आके खुद बोल रहे हैं मैंने तो कुछ नहीं सिखाया ना, ये बोलो कैमरा के सामने ऐसा कुछ, आपके सामने ये भी ये आए और तुरंत बोलना चालू कर दिए। तो ये जो कह रहा है ये खुद करके आए हैं, तो उस चीज को फॉलो करिए,
ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा टिप्स इनको देना चाहो? टिप्स ये है कि तुमको वहां पे जाके बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना बोलने के टाइम। हम्म कुछ भी बोलो, लेकिन बोलो ऐसा कि फ्लो के साथ, दूसरा बंदा बोल ही ना पाए तुम्हारे बीच में। हम्म। वही है। ठीक है, नहीं वो प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है ना। अभी आपकी शुरुआत है, कोई बात नहीं, अभी एक दो दिन ही तो हुआ है तुम लोगों को, अभी शुरुआत है, आपका हो जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। और कुछ आप लोगों के सवाल हो तो पूछ लीजिए। नहीं, वो पढ़ना है, मैंने पूरा टॉपिक जो है टेक्नोलॉजी से रिलेट कर दिया था। वो सनी टेक्नोलॉजी कराया था, जनरेशन गैप को टेक्नोलॉजी से रिलेट करके बोला वो था। सारा मैं आपको ना कनेक्ट करना, एक टॉपिक को दूसरे टॉपिक से कैसे कनेक्ट करते हैं। मान लो ऐसा टॉपिक आ गया जो तुम्हें नहीं ज्यादा कुछ बोल पा रहे हो, तो मैं ऐसा बताता हूँ आपको कि इस टॉपिक को इस टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैं आपको सारी सिखा दूंगा। एट द एंड ऑफ द बैच यू विल बी एबल टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक, ऑलराइट, सो नो वरी। और कोई सवाल आपका, और कुछ आप? ठीक है, तो चलो इनको भी कहीं जाना होगा। हाँ, क्या नहीं, ड्रेसिंग सेंस तो मैंने तो ब्लैक पैंट पहन रखा था, ऊपर टी शर्ट थी, तो उन्होंने चेंज करने का टाइम नहीं दिया मेरे को। वो होता है, नहीं मिले कोई बात नहीं है, आप वैसे भी जा सकते हो। देखो वहाँ पे आपको ये निक्कर में भी दिख जाएंगे लोग। लेकर मैं भी थे, हाँ। बहुत से बच्चे तो ऐसे उन्होंने केवल एक वो जो बनियान ही पहन रखी थी, केवल हाफ। लेकिन अगर उसी टाइम में मिल दे जाए देते तो हैं। कोशिश करिएगा कि आप ड्रेस चेंज कर लो और अच्छे लगो वहाँ पे। उन्होंने केवल इतना टाइम दिया था, बैग के पास गए कि अपने डॉक्यूमेंट निकालो और चलो। उसी टाइम में मैंने अपना पेन निकाल लिया था, केवल वही पहन रखा था। तो इनके में टाइम नहीं मिला है इस वजह से, वरना जनरली क्या होता है कि टाइम मिल जाता है, ठीक है। हाँ, तो और किसी का कोई कुछ क्वेश्चन? नो। हाँ, फिश मार्केट, फिश मार्केट हुई थी काफी, लेकिन फिश मार्केट हुई थी उससे पहले उसने मुझे स्टॉप ही कर दिया था पहले दूसरे ये तो पहले क्वालिफाई, मतलब जब स्टॉप करते हैं ना एग्जामिनर आपको बोलते वक्त, तो ये समझो आपका काम हो गया है। 18 बच्चे से 18 में से उन्होंने 12 को पास किया था हमारे में। हाँ, काफी के पास वो नहीं बताते ना ऐसे। वो कमी कुछ नहीं बताते। कब रिजल्ट जो सुनाया था उन्होंने, केवल उन बच्चों का वो चेस्ट नंबर बोला था जो आउट थे, उनको बाहर निकालते हुए। नहीं, सभी बच्चों के जीडी हो जाएगा, उसके बाद रिजल्ट सुनाएंगे बाद में। ऐसा होता है, ठीक है। हाँ, और बताओ, एक सेंटर में लगभग कितनी रिपोर्टिंग होती है? कुछ फिक्स नहीं है। रिपोर्टिंग का तो कोई फिक्स नहीं है। टोटल उस पे हमारे एएससी पे 2 दिन हुए थे केवल, 12 एएससी पे 9 को और 11 को, तो टोटल 2 दिन में 267 बंदे पास थे केवल, जो मेडिकल के लिए फिट हुए थे। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, तो बाकी भी जो है हम जो बच्चे आते रहेंगे, आपको इसी तरह से जानकारी हम उनसे प्रैक्टिकल जो जमीनी स्तर पर जो चीज़ें होती हैं वो आपको बताते रहेंगे। तो अगर वीडियो आपको जो है हेल्पफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लो। थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।